तो देखिए, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा जारी का अमित शाह कल जवाब देते नजर आए और इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा कि हमारा संविधान सबसे अनूठा है, ये पाताल से भी गहरा है। तो ऐसी कई बड़ी बातों का जिक्र कल अमित शाह की तरफ से किया गया और ऐसे में संविधान को लेकर वो कहते नजर आए कि हमारा जो संविधान है सबसे अलग है, सबसे अनूठा है और जो हमारा संविधान है वो पाताल से भी ज्यादा गहरा है। तो देखिए, दो टूक कह दिया। इसके साथ ही धर्म के आधार पर आरक्षण कभी लागू नहीं होने देंगे। अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो कौन कौन से मसले रहे अखबार में फ्रंट पेज पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखें उठाकर तो ये खबर हर अखबार में फ्रंट पेज पर नजर आएगी। और अमित शाह ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन बोली, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी लागू नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान अखबार मेरे पास है जिसमें इसी हेडलाइन के साथ में खबर छपी है और इसमें इंडिया के चश्मे से भारत को नहीं समझा जा सकता। संविधान को मजबूत करने के लिए देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर इंडिया के चश्मे से देखा जाए तो भारत को कभी नहीं समझा जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संविधान में विभिन्न देशों के संविधान की अच्छी बात लेने के साथ इसमें अपने देश की परंपराओं का पूरा ध्यान भी रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि जब तक संसद में भाजपा का एक भी सदस्य है हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। संविधान पर चर्चा और अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब जब दिया तो कहा कि संविधान से ही मिली 370 को हटाने की ताकत, बस लोहे का जिगरा चाहिए था। बीजेपी ने एक झटके में 370 और 35 को खत्म कर दिया। 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। आज घाटी में पत्थरबाजी नहीं होती, आतंकवाद में कमी आई है। तो जब अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान में जवाब देना शुरू किया तो घाटी का जिक्र किया, घाटी में जो अब शांति है उसका जिक्र किया, वहां पर कैसे विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं इसका जिक्र हुआ और इसके साथ ही धर्म के आधार पर आरक्षण कभी लागू नहीं होने देंगे इसका भी जिक्र हुआ। इसके साथ ही वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 50% से ज्यादा आरक्षण की वकालत की। देश के 2 राज्य में धर्म के आधार पर आरक्षण चल रहा है। दोनों ही राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया। संविधान सभा की बहस देख लीजिए, कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। शाह ने कहा कि ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते, 50% की सीमा बढ़कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। तो देखिए, 2 अलग अलग मसले जब जवाब देना शुरू किया तो वो बात करते नजर आते हैं 35A पर बात करते नजर आते हैं, वो 370 पर बात करते नजर आते हैं और कहते हैं कि जिगर चाहिए, लोहे का जिगर चाहिए अगर इस तरह के मजबूत फैसले लेने हैं जो जनहित में हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जवाब दिया। लगभग 1.5 घंटे का उनका ये पूरा संबोधन रहा। इस पूरे जवाब में उन्होंने कांग्रेस को घेरा, संविधान का माखौल उड़ाने की उन्होंने बात कही कांग्रेस को और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, किस तरीके से इमरजेंसी को लेकर के भी अमित शाह की तरफ से अपनी बात रखी गई। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि संविधान लहराने वालों ने हमेशा संविधान से खिलवाड़ और जनता से छल किया। 55 साल में 77 बार संविधान को बदला, बीजेपी ने सिर्फ 22 बार। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में यूसीसी को हम लागू करेंगे, सभी राज्यों में लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र किया और ये कहा कि हमारी सरकार वहां पर है और यूसीसी हम वहां पर लेकर के आए हैं, सभी राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हुए नजर आए थे कि संशोधन का मकसद अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाना था। कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से 55 साल में 77 बार अमेंडमेंट्स किए गए और इसका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाना था, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए 34वें और 39वें संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि 19 अगस्त 1975 का दिन संविधान के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए कहा कि हाथ में संविधान लिए घूमते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने संविधान पर घात किया है। तो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। विपक्ष को जमकर घेरते हुए नजर आए, आरक्षण के मसले पर बोले, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मसले पर बोले, यूसीसी को लेकर के उन्होंने कहा और किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है इमरजेंसी के दौर का वो जिक्र करते हैं और इसको लेकर के उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है, ओबीसी का आरक्षण लाइब्रेरी में रख दिया। ये गृह मंत्री कहते हैं अगर कालेकर कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार होती तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है और इसीलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही है। बीजेपी ये कभी भी नहीं होने देगी, इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण सीमा 50% से ज्यादा
बढ़ाने की बात कर रही है और इसके पीछे इनकी मंशा मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की है। लेकिन दोनों सदनों में जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य रहेगा तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। शाह ने कटाक्ष किया कि पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई देगी। पंडित नेहरू ने भारत नाम का विरोध किया था। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत कभी समझ नहीं आएगा। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार और बीजेपी सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधनों की तुलना भी यहां पर की है।